नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधान ससुर ने कर रखा है महीनों से सार्वजनिक शौचालय बंद, बाजार आने वाले ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का किया निरीक्षण, यातायात को खोलने के दिए निर्देश। बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटा ट्रक, एक बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे हुए पुल का कल निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी पुल पर चल रहे बचाव कार्य और अन्य कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित हुए रानी पोखरी और जौली ग्रांट के लोगों से भी मुलाकात की। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने थानों भोगपुर के मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त कर यातायात को खोलने के निर्देश दिए हैं। देखिए, नीचे करो ना, ये लड़की हम अगले एक हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आमन का रास्ता बना दें। अगले 5-6 दिन तक हो जाए, इसलिए हमने तैयारी कर ली और अगले 4 से 5 महीने नए पुल का भी निर्माण हो जाएगा। इसे धनराशि से स्वीकृत और उसको जल्दी हम डिसीजन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया तो लंबी प्रक्रिया तो हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस पर पूरा करेंगे। 4-5 महीनों में नया पुल तैयार हो जाए। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में बूथ सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने बताया कि अब तक 9000 पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिनेश उनियाल ने कहा कि वृहद स्तर पर ये कार्यक्रम चला है, जिसमें 7455 सदस्य अब तक बूथों पर बन चुके हैं। पूरे प्रदेश के पैमाने पे बूथ सत्यापन का ये पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जिले की 355 बूथ हैं और लगभग सभी बूथों पे बूथ सत्यापन का कार्यक्रम कर दिया गया है। आज शाम 8 तिथि है बूथ सत्यापन की और आज शाम तक लगभग 100% जो है सत्यापन कार्यक्रम। बागेश्वर जिले में रविवार रात को हुई भारी बारिश से कपकोट तहसील की नौकुडी हरसिया बगड़ मोटर मार्ग सहित शामा मोटर मार्ग, कर्मी बदियाकोट मोटर मार्ग आदि बंद हो गए। बारिश से हुए नुकसान में फकीर राम की एक पिकअप गाड़ी गदेरे के तेज बहाव में सड़क से नीचे पलट चुकी है। प्रशासनिक तौर पर PWD विभाग की ओर से ग्रामीण मोटर मार्गों को खोलने का कार्य चल रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। दसोनी ने कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के तक के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ लगातार बाजार से उधार उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज मात्र 20 सालों में राज्य पर 70,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है। ऐसे में वो कौन से मानक है जिनके तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए राज्य सरकार न सिर्फ स्टेट प्लान भेजती है, बल्कि उसमें बैठकर 2 मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर भी देने जाते हैं। दसोनी ने कहा कि कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को उनके आने जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब तो इस राज्य में जंगल राज की हद हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेने के लिए उत्तराखंड सरकार 70,000 करोड़ में डूबा हुआ उत्तराखंड सरकार यहाँ से स्टेट प्लेन भेजती है पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को लेने। उसमें बैठकर जाते हैं 2 काबीना मंत्री गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। आखिर ये निजाम क्या कहता है? आपको उत्तराखंड राज्य को कर्ज में डुबाते हुए शर्म नहीं आती? अगर उनका खैर मकदम करना है तो वो महाराष्ट्र की सरकार करे, उत्तराखंड की सरकार से या उत्तराखंड की जनता से उसका क्या मतलब है? आप लगातार किस लिए यहाँ के खर्च पे इजाफा करते चले जा रहे हैं? या तो आप वादा कीजिए कि हर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप स्टेट प्लेन मुहैया कराएंगे, या आप वादा करिए कि हर राज्यपाल के लिए देश के आप स्टेट प्लेन मुहैया कराएंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल आ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु हैं, तो फिर अपनी जेब से पैसा खर्च करें पुष्कर सिंह धामी जी, या भाजपा संगठन उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से खर्चा करे। इसमें सरकारी प्लेन भेजने की कहाँ जरूरत थी और राज्य के ऊपर एक और कर्ज का बोझ लादने की क्या जरूरत थी? रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रविवार की रात करीब 12:30 बजे हरिद्वार रोड पर 3 बदमाशों के द्वारा तमंचे के बल पर
चालक से ट्रक लूटने की घटना का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटना में शामिल वसीम नाम के एक लुटेरे को भी गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने लूटा गया ट्रक भी बरामद कर लिया है और पुलिस ने ट्रक चालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विकास नगर के थाना सहसपुर क्षेत्र के दुर्गम गांव कोटड़ा वीर सनी में मकान गिरने से 2 बच्चे दब गए और एक को अभी तक बचाया गया। मौके पर थाना सहसपुर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। वहीं मौके पर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुराने मकान के ऊपर नया मकान बनाया जा रहा था, जिसके दबाव के चलते ये हादसा हुआ और पुराना मकान ध्वस्त हो गया। मकान के तमाम पिलर भी ध्वस्त हो गए हैं। ये मामला सुबह 9:30 बजे का है। तब मकान के तमाम बड़े घर के बाहर ही थे, लेकिन 2 बच्चे घर के अंदर थे जो फंस गए और उनको बचाने के लिए एसडीआर ने अपने प्रयास को तेज कर दिया है। कल पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिख रही थी, जिसके दौरान बैरीनाग क्षेत्र में भी जगह जगह सुबह से ही भगवान कृष्ण के भक्तों से मंदिर गुलजार दिखाई दिया। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के पांखू के युवाओं ने बैरीनाग थल गंगोली हाट तक झांकी निकाली। मंदिरों में कृष्ण भक्तों ने सिर्फ पूजा अर्चना की और जमकर कीर्तन भजन भी किए। भगवान के जन्म दिवस पर पूरे क्षेत्र के मंदिर सजे धजे दिखाई दिए और भक्तों की खूब रौनक भी देखी गई। कल रामलीला मैदान चकलुवा में जन्माष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने 57वां स्थापना दिवस मनाया। विहिप जिला मंत्री ने बताया कि जन्माष्टमी के ही दिन 1964 में संदीपनी आश्रम मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। हर साल स्थापना दिवस के दिन रामलीला मैदान चकलुवा से विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन विगत वर्ष कोरोना काल से समाज हित को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। आज विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 57वां वर्ष मना रहे हैं, जिसकी स्थापना सन 1964 में मुंबई के संदीपनी आश्रम में हुई थी। तो कोरोना काल के कारण इस क्षेत्र की जो बड़ी शोभा यात्रा थी वो स्थगित की गई है और इसको संक्षिप्त रूप में अपने बजरंगी भाइयों के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण से कृपा है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी जो आपदा आई हैं उनसे वो आपदाएं दूर हों और अगले वर्ष हम पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को और भव्य रूप में मनाएंगे, ऐसी कृष्ण भगवान से आशा करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं। आगामी कार्यक्रमों में हमारे हर प्रखंड स्तर पर ग्राम इकाई तक हमारे हर प्रत्येक घर में बजरंगी हमारा हो, इस लक्ष्य के साथ आज इस बैठक से संदेश गया है कि प्रत्येक गांव में हमारी समिति खड़ी हो। आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय चौबट्टा खाल बाजार में बना सार्वजनिक शौचालय स्वच्छ भारत अभियान का मुंह चिढ़ा रहा है। यहीं पर तहसील भी है और बाजार भी, जिसके कारण रोज यहां पर भीड़ भाड़ होती है। लोगों को शौचालय जाने की परेशानी होती है, विशेषकर महिलाओं को। लेकिन यहाँ तो गजब हो रखा है। ग्राम प्रधान के ससुर ने बंद कर रखा है। उनके हालात आप स्वयं देख सकते हैं कि कोई भी महिला या पुरुष यहाँ पर शौच करने नहीं जाएगा। 1-2 बार बोला है उनको, ये जो वर्तमान में जो प्रधान जी हैं उनके ससुर जी को मैंने बोला है कि आप तुरंत इनको खोल दीजिए। 1-2 बार मैंने, कल हो सकता है फिर मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा। तो मतलब और क्या जो यहाँ पर प्रशासन है या कोई भी है, ये प्रधान के ससुर के पास रहता है क्या? नहीं, वो प्रधान का कार्यकाल तो वो स्वयं चला रही हैं, प्रधान जी चला रही हैं, जो महिला प्रधान वो चला रही हैं। लेकिन प्रधान ने मतलब अपने पापा को वो नहीं, वो कोविड के चक्कर में बीच में कुछ कोविड का चक्कर रहा तो उन्होंने कहा है कि मतलब 2-2 करके खोला जाए, ताकि कोविड जैसे ही इसका वो प्रभाव कम होगा तुरंत खोल दिए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई का सर देखो ऐसा है कि बाजार समिति हमारे कार्यकाल में बना है। हमने बाजार समिति के साथ कई बार बैठकें की है कि भैया आप जो है 2-2 रुपये 1-1 रुपया जमा करके किसी बंदे को यहाँ पे रख दिया जाए, ताकि जो है वो साफ़ सफाई भी करेगा, उसका रोज़गार भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोई तैयारी नहीं हो रहा है, बाजार समिति भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि मतलब किस तरीके से किसको नियुक्त किया जाए। जिसको नियुक्त किया जाएगा उसको भी रोज़गार चाहिए, तो बिना मतलब मानदेय के कोई काम करेगा नहीं, तो वो दिक्कतें आ रही हैं। खैर मैं कोटद्वार विधानसभा में राजनीतिक चर्चाओं में हमेशा सुर्खियां बटोरता लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग अब शिगड़ी स्रोत पर घटिया गुणवत्ता से बनाई गई बाढ़ सुरक्षा दीवार बाढ़ के पानी में बह गई। जो बच गई उसकी नींव खाली हो गई। कल आम जनमानस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर आम जनता भी सवालिया निशाना उठा रही है कि क्या ये भाजपा की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो जनता से ये कहती है विश्वास से
कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो गुणवत्ता से कर रहे हैं, उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है नहीं है तो ये क्या है फिर जो अभी आप देख कर आए हैं, जो यहाँ की जनता देख रही है, जो हमारे साथ जो विश्वासघात किया गया और कहीं भी जो सुरक्षा दीवारें बनाई गई हैं इन 4.5 सालों में जो बनाई गई हैं उनमें कहीं भी गुणवत्ता नहीं है। चाहे सिगड्डी स्रोत नदी की बात हो, चाहे मालन नदी पर हो, वहाँ पर भी हमने देखा कि मिट्टी से पोत कर ये दीवारें बनाई गई हैं। तो ये जनता के जो धन है उसका दुरुपयोग है। और साथ ही मैं कहूँगा कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। लेकिन अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है। 2022 विधानसभा के अंदर जहां ये बड़े बड़े जुमले कह रहे थे कि हम चिल्लरखाल मार्ग बनाने जा रहे हैं, अभी देखा इन्होंने ये पूरा इनकी प्री प्लानिंग थी कि जब ये बरसात का समय है, इस बरसात के समय में इन्होंने चिल्लरखाल मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। वहाँ पर कटिंग पत्थर इन्हें बिछाए गए और लेकिन जैसे ये नदी आए तो इनका पूरा खेल जनता की समझ में आने लगा है और लगभग 200 मीटर की सड़क बह चुकी है। पूरे क्षेत्र ने देखा है कि बराबर जो है कि ये सुरक्षा दीवार यहाँ पर बनाई जाती है। और सिगड्डी सोत एक ऐसी नदी है कि जो बहुत भयानक तरीके से पूरा ऊपर से इसमें बाढ़ के तरह से पानी आता है और बार बार सरकारें पूर्व में आती रही जाती रही, प्रयास बराबर किए जाते रहे। लेकिन इस बार जो विशेष प्रयास कोटद्वार विधानसभा को लेकर के विशेष प्रयास किया गया था कि भाई पुल भी बनाए जाएंगे, सड़क भी बनाई जाएंगी, लेकिन न उस तरह के कार्यों को न करते हुए बल्कि ये देखा गया कि पहले की अपेक्षा इस बार और भी गलत तरीके से कार्य किए गए। इतनी लंबी दीवार बनाई गई और क्यों ना उस दीवार को बनते समय ही उन इंजीनियरों के द्वारा या उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा देखा गया कि इस दीवार में कितनी गुणवत्ता है, कैसे बनाई जा रही है, और वहीं से पत्थर उठा करके वहीं चिन दिए गए और इतनी घटिया क्वालिटी की दीवार बनाई गई कि एक ही झटके में, जबकि पहली बार एक या दो बार अभी तक नदी आई है, एक ही झटके में पूरी दीवार बह गई और सरकार का करोड़ों का नुकसान। जगह जगह निरीक्षण किया है, चाहे सुकरो नदी पे जो देवी रोड का जो पुल है उसको जो कटाव हो रहा है उसका भी मैंने खुद निरीक्षण किया। चिल्लरखाल, सिगड्डी स्रोत, गेवई स्रोत सभी जगह मैं खुद मौके पे गया। उसके बाद मैंने एसडीएम, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम सभी अधिकारियों को बुलाया है और विशेष करके जो सुकरो नदी से पुल को कटाव हो रहा है, जो रास्ता कट गया है, तत्काल मैंने उस पर आज से वायर क्रेट लगाने के निर्देश दिए हैं और बहुत जल्दी उसके लिए हम आपदा प्रबंधन से उसकी सुरक्षा दीवार, पक्की सुरक्षा दीवार पुल की सुरक्षा के लिए लगाएंगे। और वन विभाग को भी मैंने निर्देशित किया है कि सुकरो पर दोनों तरफ जो सुरक्षा दीवार का काम तत्काल शुरू करें, जिससे कि कैंपा योजना के तहत हम इस सुरक्षा दीवार का काम शुरू करेंगे कि जिससे कि मालन नदी पे तो हमने काफ़ी काम कर लिया है, वो नदी पे भी काफ़ी काम हो गया है और लेकिन हम सुकरो पे भी काम तेज़ी के साथ करेंगे जिससे कि कभी भी किसी दुर्घटना ना हो, कोई ऐसी स्थिति न बने। इसके लिए मैं सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सबकी छुट्टियां जिला प्रशासन के द्वारा निरस्त करा दी गई हैं कि अगले जब तक बरसात का सीजन रहेगा तब तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा, जिससे कि कल अचानक कोई स्थिति ऐसी आती है तो उसे हम उस आपदा का मुकाबला हम कर सकें। उस पर काम चल रहा है और अब अंतिम चरण में है। केवल अब पुल का काम बरसात जैसे ही बंद होगी पुल का काम भी शुरू हो जाएगा। बागेश्वर में नशे के खिलाफ चल रहे पुलिसिया अभियान के क्रम में बागेश्वर जिले के नवनियुक्त प्रभारी पुलिस अधीक्षक देवेंद्र फिंचा ने पत्रकार वार्ता में खुलासा किया है कि बागेश्वर पुलिस और एसओजी टीम ने 1 किलो 480 ग्राम चरस के साथ कपकोट तहसील के ग्राम सूपी निवासी महेंद्र राम 55 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रभारी एसपी का कहना है कि पुलिस का मूल मकसद चरस तस्करों की चैन को तोड़ना है। वांटेड चरस तस्करों की धरपकड़ जारी है। कल चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय में क्षेत्रीय मुद्दों पर एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई। आने वाले 2022 के चुनावों में बाहरी उम्मीदवार का बहिष्कार, स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान विधायक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निष्क्रियता पर आक्रोश जताया गया। जंगली जानवरों का आतंक, विशेषकर बाघ द्वारा 1 महीने में 5 लोगों पर हमला होने के कारण लोग दहशत में हैं और जनप्रतिनिधि कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है।
वहीं बैठक में क्षेत्र में बाघ द्वारा लगातार लोगों पर आक्रमण पर पूनम कैथ्यूरा ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को नो टाइगर जोन घोषित करे और ग्रामीण हर समय दहशत में ना रहें। और उन्होंने कहा कि इस मामले में सतपाल महाराज आ रहे हैं और परिवार को सांत्वना देकर चले जा रहे हैं। इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन हमने किया और जिसमें क्षेत्र के जितने भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी मेरी मातृशक्ति हैं, जो हमेशा यहाँ पे सामाजिक मुद्दों पे लामबंद रहती हैं, वो लोग यहाँ पे आए। हमारा सबसे पहला मुद्दा यहीं पे है कि जो यहाँ की माँ बहनें हमारी या हमारे बच्चे ये बाघ के आतंक से जूझ रहे हैं। विगत एक माह में 5 हादसे यहाँ पे हो चुके हैं। अभी कल शाम को यहाँ पे नौगांव में पास की हमारी ग्राम वहाँ पे हुआ है। हम चाहते हैं इस पूरे क्षेत्र को हमारे जीरो टाइगर जोन में घोषित किया जाए और इसके लिए कल तहसील से हमारा धरना प्रदर्शन एक व्यापक रूप से वो प्रदर्शन वहाँ पे शुरू होगा। और मैं बड़े खेद के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जी सतपाल महाराज जी हैं, उनकी तरफ से इस एक माह में जो इतने सारे हादसे हमारे क्षेत्र में हुए, अभी किसी तरह का कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। आप आ रहे हैं और वहाँ पे उस परिवार को सांत्वना देके चले जा रहे हैं। हमारी यहाँ पे जान का जोखिम बना हुआ है और हम इसके एवज में एक बहुत बड़ा आंदोलन कर से क्षेत्र में करने जा रहे हैं। सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दों पे बात होनी थी और काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। श्रीमती पूनम कैथ्यूरा जी के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक हमें क्षेत्रीय नेतृत्व इस विधानसभा के अंदर नहीं मिलेगा, तब तक ये समस्याएं जस की तस रहेंगी। क्योंकि जो क्षेत्र में रहेगा, जिसको क्षेत्र की पीड़ा का पता होगा, जिसकी गाय बच्ची घर पे होगी, वही हमारी समस्याओं को समझ पाएगा। और सबसे मुख्य समस्या यहाँ पर जंगली जानवरों के आतंक का है। कल जोशीमठ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पंचबद्री में से एक भविष्य बद्री धाम में सैकड़ों की संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचे। सुबह अभिषेक पूजा के साथ भगवान भविष्य बद्री भगवान का पुष्प श्रृंगार किया गया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। सुभाई गांव की स्थानीय महिलाओं द्वारा भगवान श्री हरि नारायण के भजनों पर नृत्य कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उपवा की अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक महोदया की पहल पर जनपद के पुलिस लाइन के बच्चों द्वारा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन और जनपद की UPWWA नोडल SI गीता द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानसू में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर पुलिस परिवार के बच्चों के अलग अलग ग्रुप बनाकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।